ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि एक सिख खातून जो कि जत्थे के साथ पाकिस्तान आई थी और यहाँ आते ही उसने एक मुसलमान के साथ शादी करके खुद भी मुसलमान हो गई थी। अब उसको जनाब इंडिया भिजवा दिया गया है। ये आखिर तफसील है क्या, मैं जल्दी से आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ज़रा ध्यान से और एंड तक देखना है क्योंकि बड़ी अहम और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है। इस खातून का नाम सरबजीत कौर और ये जनाब 4 नवंबर 2025 को उस जत्थे के साथ इंडिया से पाकिस्तान आई जिसकी तादाद 1932 यानी तकरीबन 2000 खवातीन और मर्द हजरात थे जो पाकिस्तान आए थे और ये सरबजीत कौर भी उनमें एक शामिल थी। अच्छा, इसके साथ इसका कोई रिश्तेदार नहीं था। ये एक सिंगल मदर है जो इंडिया में ऑलरेडी तलाक याफ्ता थी और इसको मोहब्बत ऑलरेडी हो चुकी थी एक पाकिस्तानी आदमी नासिर हुसैन के साथ। जो ही ये जत्था ननकाना साहब पहुंचा तो ये खातून जनाब तयशुदा टाइम के मुताबिक उसके साथ निकल गई नासिर हुसैन के साथ और गायब थी। अब इसको पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था नासिर हुसैन और इस खातून को ननकाना साहब के एक पास गांव है पहरे वाला, वहां से ये मुखबरी इनकी की जा रही थी, रैकी की जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत हर सूरत इस इंडियन खातून को वापस भारत भेजना चाहती थी। अब जनाब ये पकड़े नहीं जा रहे थे, बहुत सारी कोशिश की गई तो जनवरी यानी 4 जनवरी को पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। एजेंसियों ने कुछ इनसे पूछगिछ की और उसके बाद फिर जनाब ये जो खातून सरबजीत कौर इसको वाघा बॉर्डर अटारी के रास्ते इंडिया भिजवा दिया गया, जो कि अभी तक जराए ने बताया है। अब बात यह है कि ये जो खातून थी ये वहाँ पर बताया जाता है कि 2016 से इस पाकिस्तानी आदमी नासिर हुसैन के साथ राब्ते में थी। टिक टाक वगैरह पे इनके आपस में जो है ना अंडरस्टैंडिंग हुई और अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि नासिर हुसैन ने कि मुझे इंडिया का वीज़ा मिले मैं वहाँ जाऊँ। खातून ने कोशिश की कि मुझे पाकिस्तान का वीज़ा मिले मैं वहाँ पाकिस्तान अपने इस आशिक के पास जाऊँ, लेकिन दोनों के वीज़े ना मिल सके और बिल आखिर ये खातून वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो गई। जत्थे के साथ बाबा जी गुरु नानक की जो जन्मदिन की तकरीबात हुई थी उसमें आ गई। जब यहाँ आई तो ये जनाब तकरीबात में तो एक दिन ही गई, लेकिन आते ही नासिर हुसैन के साथ ये भाग गई और वहाँ जाकर फिर इसने एक वकील किया नासिर ने और इनके जो है ना बयानात दिलवाए, इनकी शादी की मौलवी के साथ और बाद में इनका निकाह रजिस्टर्ड करवाया गया और उसके बाद इनकी वीडियो आई। इन्होंने कहा कि हमने अपनी मर्जी से जो है ना वो निकाह किया है। ये जो सरबजीत कौर है ये मुसलमान तो बन गई लेकिन इसने अपना नाम नूर हुसैन रख लिया, नूर सरबजीत से नूर हसैन जो है ना इसने अपना जो नासिर हुसैन है उसका हुसैन साथ लगा दिया ना। तो अब जनाब जो रमेश सिंह अरोड़ा जो कि पंजाब में सूबाई मिनिस्टर हैं अकलीतों के मिनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं सूबाई, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक किया कि इनको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछगिछ की गई है, लेकिन ये जो खातून है ना इनको हर सूरत इंडिया भिजवाया जाएगा। तो जो ज़राए ने बताया उन्होंने कहा जी कि वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है ना ये खातून इंडिया भिजवाई जा चुकी है ताकि ये ना कोई कह सके कि शायद हो सकता है पाकिस्तान इनको ज़बरदस्ती रखा है। भाई पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती क्या करना था एक खातून को, उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होना था। मतलब इंडिविजुअल केस है ना कि उसको मोहब्बत हो गई और उसने उससे शादी कर ली। और ये पहला वाक़या नहीं है, पाकिस्तान की दर्जनों लड़कियां इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं जो ऑनलाइन चैटिंग के दौरान इंडियन लड़कों के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो गई, मोहब्बत हो गई और वो वहाँ जाके इस वक्त रह रही हैं और कुछ वापस आ चुकी हैं। तो बहरहाल अच्छी चीज़ है कि चले ये जो लड़की थी इसको इसलिए वापस भेज दिया गया कि अब इनका केस चलेगा, क्या होगा वो अलग बात है कि जी ये कुछ अपना केस करेगा कि ये मेरी बेगम में निकाह हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल रात गई बात गई। जो इस तरह के केसेस होते हैं एक बार सैपरेशन हो जाए ना तो वो फिर उन्हीं देर तक वैसे भी झाका खुल गया होंगे। खास तौर पर जोड़ा होंगे ना प्यार का जनून भूत सवार होया होंगे है उतर गया होंगे है। और मेरा भी यकीनन ख्याल है कि इन्हों की जी आपस में प्यार मुहब्बत का भूत सवार होया सी ना वो ठंडा पै गया होएगा। लेकिन हमारा काम खबर देना है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है जो भी तफसीलात आएंगी आपको हमेशा की तरह आप किसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।